जो लोग आपसे पहली बार मिल रहे उन्हें आपकी कहानी जाननी चाहिए। नहीं, जरूर, अवश्य। वैसे मेरा जन्म वडाला में हुआ। अच्छा। मुझे लगा आपको अच्छा लगेगा सुन के, हाँ क्योंकि आपका घर वहीं पे है। जी जी, मतलब हाँ, वाह, ये पता ही नहीं था मुझे। वाह। तो उसके बाद मेरे फादर भिलाई स्टील प्लांट में काम करते थे, जी जो कि छत्तीसगढ़ में। तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 12th तक मैं स्टूडेंट था। तो वहाँ पर जो माहौल था पढ़ाई का ही था, और सभी लोग उस समय आईआईटी की तैयारी करते थे। जी। तो बड़ा होते होते एक कॉलोनी लाइफ है, बड़ा अच्छा शहर है वो भिलाई। इट्स लाइक अ स्टील टाउन। 50% स्टील प्लांट है उसमें और 50% टाउनशिप है। ज़्यादा कुछ एक्टिविटी है नहीं, तो जो रिश्तेदार भी आते हैं घूमने के लिए तो हम लोग उनको स्टील प्लांट ही घुमाने ले जाते थे। वाह। तो वैसे कॉस्मोपॉलिटन जगह है, अच्छी फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन, अस्पताल वगैरह सब। जी। तो मेरे जो क्रिकेट टीम में जितने लोग मेरे साथी थे, धीरे धीरे करके सब आईआईटी जाने लगे। हम लोग का बड़ा ग्रुप था और एक 5-7 साल का डिफरेंस में पूरी टीम हमारी होती थी, साथ में खेलते थे शाम को। तो एक एक करके वो लोग आईआईटी जाने लगे, तो फिर हमारे पास भी ज़्यादा चॉइस नहीं था। हमने कहा ये जा रहे हैं, हम भी चलते हैं। तो उस समय कोटा का वेव नहीं स्टार्ट हुआ था। जी। तो भिलाई में कुछ कोचिंग के लिए एक्सपर्ट कुछ टीचर्स थे, तो वो लोग काफ़ी लोगों को भेज रहे थे। तो हम भी उसमें भर्ती हो गए। और वैसे पूरा शहर इंजीनियर का था, तो फिर आपको पता है 15 लाख इंजीनियर भारत में तैयार होते हैं, तो मैं भी उसमें चला गया। तो आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन हुआ। तो आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन होने के बाद जो इच्छा थी वो पूरी हो गई, आईआईटी में एंट्री मारना। लेकिन बचपन से ही एक मन में एक प्रश्न हमेशा काटता रहता था कि जीवन का लक्ष्य क्या है। और सबसे अधिक हम देख रहे हैं मृत्यु हो रही है, लोग अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये मृत्यु क्या है? जी। एंड इज डेथ अ सॉल्वेबल प्रॉब्लम? जी। क्या मृत्यु एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान हो सकता है? तो कई लोगों को मैं पूछता था, और कई लोग मुझे कुछ बुक्स रेफर कर देते थे, लेकिन किसी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जी। जब मैं आईआईटी में था तो केरला भी गया था, और वहाँ पर कालड़ी नाम का जगह, जो कि शंकराचार्य जी का जन्म स्थान है, वहाँ पर भी उनके कई बुक्स वुक्स मैंने लिए। और इस तरह आपको तो पता है, कोई औपचारिक स्थान है नहीं, कोई फॉर्मल फैसिलिटी है नहीं जहाँ पर किसी का तत्वज्ञान से संबंधित प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, उसकी पूर्ति कर सके। एजुकेशन सिस्टम में हमारा इसका कोई स्थान है ही नहीं। तो फिर यहाँ वहाँ इनफॉर्मली पूछताछ करते करते आईआईटी कैंपस में फिर मुझे कुछ लोग मिले जो गीता अच्छी तरह से पढ़े हुए थे, उनको इन प्रश्नों का उत्तर पता था। तो धीरे धीरे जब मैं उनसे सुनने लगा कि मृत्यु अर्थात आत्मा जब शरीर छोड़े और एक दूसरा शरीर ग्रहण करे, भय का मूल कारण परिवर्तन या चेंज, और इसलिए किसी भी चेंज या परिवर्तन की आशंका सुन के सब घबरा जाते हैं। तो कभी हमारा इनकम बदलता है, कभी प्रमोशन में नंबर नहीं आता, कभी स्कूल के मार्क्स या कॉलेज के मार्क्स बदलते हैं, कभी रिलेशनशिप बदलता है, किसी का हमारे प्रति इम्प्रेशन बदल जाता है। जो भी परिवर्तन जीवन में होता है उसके कारण कुछ तनाव आता है। इन सभी परिवर्तनों को अगर एकत्रित किया जाए और ये कहा जाए कि आपके शरीर को ही आपसे अलग कर दिया जाएगा, तो ये जितने जीवन भर में हमने भय अनुभव किए, उसका सबसे अधिक प्रमाण में जो भय हम अनुभव करेंगे वो जब शरीर को आत्मा से अलग किया जाता है, जिसको मृत्यु कहते हैं, मृत्यु, विच इज डेथ। जी। तो ये जो है सबसे लाइफ चेंजिंग मोमेंट मेरे लिए था कि ये मृत्यु की परिभाषा है, और मृत्यु जो कि एक समस्या है उसका समाधान भी है। क्योंकि गीता में कृष्ण कहते हैं अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो मृत्यु के समय जैसा स्मरण करेगा, आत्मा इस शरीर को छोड़कर उस चेतना के अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करेगी। लाइक जैसे सैटेलाइट लॉन्च होता है, इसरो सैटेलाइट लॉन्च करता है तो प्रोग्राम्ड रहता है डेस्टिनेशन कहाँ जाना है, वैसे लॉन्च होता है। तो इसरो के साइंटिस्ट या वैज्ञानिक की भांति हम सभी के पास मानव जीवन में अवसर है कि हम अपने मन के स्क्रीन पर प्रोग्राम कर सकें कि मृत्यु के बाद हमें आत्मा को कहाँ लॉन्च करना है। तो जिस प्रकार टूरिज्म इंडस्ट्री में
पूरे विश्व भर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग जाते हैं। लोग कई बार मुझे गोवर्धन इको विलेज को रिप्रेजेंट करते हुए टूरिज्म कॉन्फ्रेंसेस में देखते हैं, तो लोग आके प्रश्न पूछते हैं, अरे आप तो साधु हो, सैफरन में हो, टूरिज्म कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा आपको पता नहीं क्या स्पिरिचुअलिटी भी टूरिज्म है? बोले यार स्पिरिचुअलिटी और टूरिज्म कैसे? हाँ, यहाँ पर शरीर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, उसको टूरिज्म कहते हैं। आत्मा को जब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं, उसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो फिर जब मैं उसके ऊपर विचार करने लगा तो सोचा कि चलो ये जीवन शैली अपनानी है। तब फिर कॉलेज में लेक्चर्स अटेंड कर रहा था गीता के ऊपर। एक दिन की बात है कि हम मारुति वैन में जा रहे थे। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे था मुंबई का, और वहाँ पर हमारी गाड़ी जा रही थी तीव्र गति से हाई स्पीड पर। अचानक एक ट्रक सामने आ गया बिना इंफॉर्मेशन की, और बिल्कुल राइट टर्न मारा और हमारी गाड़ी सीधा उस पर ठोकर मारी। तो लगभग मेरे पास 7 सेकंड था जब मुझे दिख रहा था कि ड्राइवर चाहे कितना भी ब्रेक मारे वो गाड़ी नहीं रुक पाएगी। और ये हमारा मारुति वैन, जो मारुति वैन एक डिज़ाइन था, पता नहीं आजकल प्रोडक्शन में है कि नहीं, मारुति वैन में सामने बोनट भी नहीं होता, सीधा जो है ऐसे ही सामने आ जाता है। तो फिर जैसे ही वो लगने वाला था तो मेरे मन में एक ही विचार था। तब तक मैं ऑलरेडी चैंट वगैरह करता था, मृत्यु के विषय में सब कुछ सुना भी था और पढ़ भी रहा था, लेकिन वो अनुभव जो था उस समय मुझे स्पष्ट हुआ कि भाई केवल थियोरेटिकली सुनना समझना और प्रैक्टिकली वास्तविक रूप से उसको आंतरिकरण करके उतारना बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि मुझे पता था कि अब मुझे कृष्ण का स्मरण करना है, अंतिम क्षण आ रहा है, लेकिन मन के अंतःकरण से एक प्रतिध्वनि उठ रही थी, कहीं ये एक्सीडेंट अवर्ट हो जाए और हम बच जाएं और ये हो जाए वो हो जाए। तो उस कुछ क्षणों में मृत्यु क्या है उसका मुझे परिचय आंखों के सामने मिल गया। इसको हम आर्टिफिशियली रिक्रिएट नहीं कर सकते, जब होता है सो होता है। तो देखते ही देखते इतनी ज़ोर से ठोकर मारी और गाड़ी का ऊपर का जो रूफ था वो नीचे आया। भगवान की दया से मेरा गला जो था सामने चला गया और फिर वो मिस हो गया। अन्यथा 22 वर्ष का था मैं, और 22 वर्ष में एक दृष्टि से मेरी मृत्यु हो जाती थी। अगले दिन पुलिस स्टेशन में जब पुलिस वालों ने गाड़ी को देखा तो कहा कि अंदर जो भी बैठे होंगे शायद बचे नहीं होंगे, लेकिन उनको पता नहीं था मैं ही था वहाँ सामने बैंडेज वेंज लेके खड़ा हुआ था। तो उस हादसे के बाद मेरे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि अगर मैं अभी 22 वर्ष की आयु में चला जाता तो फिर क्या होता। लेकिन किसी कारणवश भगवान ने, शक्तियों ने मुझे बचाया। तो अगर मुझे बचाया तो किसी मिशन के लिए बचाया है, तो जिन्होंने मुझे बचाया उनके ही संदेश को हम लोगों तक पहुंचाने का अपना मिशन बनाएं, ऐसा संकल्प मेरे मन के अंतःकरण से उत्पन्न हुआ। तुरंत बाद? हाँ, उसके पहले से मन में चल रहा था मुझे करना है, ऐसा ही कुछ करना है, लेकिन सोच रहा था कैसे करूँ मैं, परिवार को छोड़ना, ये करना वो करना। ऑलरेडी मैं अपना आगे की पढ़ाई के लिए सब जो है मास्टर्स के लिए यूएस में अप्लाई वगैरह भी कर रहा था। तो ये सब होते होते अंदर से एक संकल्प सिद्ध हुआ और मैंने विचार किया कि भाई जैसे सेना में लोग भर्ती होते हैं युद्ध के लिए, है ना, वो एक कॉज है अपने आप में जिसके लिए बलिदान देना पड़ता है, वैसे ही ये भी एक ज्ञान की सेना है, भक्ति की सेना है, और अज्ञान के ऊपर हमारा युद्ध है, अज्ञान के विरोध में हमारा युद्ध है, लोगों के जीवन से अज्ञान को दूर करना, आलस को दूर करना। तो ये संकल्प करके फिर मैंने विचार किया कि अब हम गीता के ऊपर डीप रिसर्च करेंगे। बीटेक करके भी कई लोग प्रोफेसर बनते हैं, फैकल्टी बनते हैं, और मैक्सिमम लोग तो कॉरपोरेट वगैरह में जाते हैं जी। तो मैंने कहा गीता को अर्जुन की तरह गृहस्थ बन के अप्लाई करने के बदले एज अ साधु मैं ब्रह्मचारी बन के गीता के ऊपर रिसर्च करूं और फैकल्टी बनूं, आई बिकम अ टीचर ऑफ भगवद गीता। ऐसा विचार करके मैं 1993 दिसंबर में ज्वाइन हो गया। वाह। एक्सीडेंट किस साल हुआ था? वही 1993 नवंबर 14 तारीख को हुआ था। उस दर्द के बारे में आपको क्या याद है? जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, सबसे पहले तो सामने का सारा जो शीशा था
शीशे के टुकड़े टुकड़े हो गए और मेरे पूरे शरीर के अंदर वो व्याप्त हो गया। बगल में जो ड्राइवर थे वो स्टीयरिंग व्हील और सीट के बीच में फंस गए थे। तो लोग आसपास घेर लिए, उनको निकालने लगे। उनको निकालने में काफ़ी कष्ट हुआ। मैं तो बस ये सारा सब कुछ मेरे चेहरे के अंदर चला गया, हाथ के अंदर चला गया। अभी भी वो कांच के जो है निशान वगैरह अभी भी हैं जी। तो बाहर निकला, बगल में गाड़ी खड़ी थी, उसका रेयर व्यू मिरर में मैंने अपने चेहरे को देखा, पूरे चेहरे में खून था। तो ऐसा हॉरर मूवी वगैरह में दिखाते ना जिस तरह से, ऐसा पूरा लाल 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 खून बह रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि अब देखते हैं कि भाई मेरे कौन से पुर्जे चल रहे, कौन से चले गए पता नहीं। तो मैंने हरे कृष्णा करके कहा, तो बोला आवाज़ तो चल रहा है, हाथ पैर देखा चल रहा है। तो तुरंत मुझे हॉस्पिटल लेके गए। आसपास जो शुभ चिंतक वगैरह आ गए थे। हॉस्पिटल में जाकर लगभग 3-4 घंटे, कुर्ला का कोई हॉस्पिटल था वो, वहाँ पर 3-4 घंटे पूरे शरीर के अंदर जितने कांच के टुकड़े घुस गए थे एक एक करके उसको निकाला गया। फिर पूरे चेहरे के ऊपर बैंडेज लगाया गया, हाथ के ऊपर। ऐसे मेजर इंजरी नहीं हुआ, लेकिन जो बाहर से सरफेस लेवल पे जो हुआ वो थोड़ा भयंकर लग रहा था। तो उसको देखकर जो लोग मुझे मिलने आए वो सब घबरा गए, बोले अरे बाप ये क्या हो गया। तो उस समय जब कांच वाँच एक एक करके निकाल रहे थे, बहुत पीड़ा हुई थी। और उसी समय ये मैं सोचने लगा कि भाई भरी जवानी में कभी कोई सोचता नहीं कि मृत्यु के दर्शन होंगे, क्योंकि नॉर्मली सामान्य ज्ञान के अनुसार वृद्धावस्था की परिभाषा होती है कि आप मृत्यु के कितने निकट हो। ओल्ड एज मीन्स हाउ क्लोज यू आर टू डेथ। और हर व्यक्ति ऐसा विचार कर लेता है, भ्रांत धारणा है, लेकिन लोक में सामान्य है। लोग सोचते हैं 70, 80, 90 के होंगे तब वृद्धावस्था है, ओल्ड एज है, मृत्यु के निकट। लेकिन आपातकालीन परिस्थिति तो कभी भी आ सकती है। तो इसलिए 22 वर्ष की आयु में मृत्यु के इतने निकट के दर्शन करना मेरे दृढ़ता को, संकल्प को और भगवान के इस ज्ञान को समझने के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण लगा। क्योंकि मैं समझ गया कि हर प्रकार की संपत्ति हमारे जीवन में आएगी, लेकिन हमारे जीवन की अनेक संपत्तियों में सबसे बहुमूल्य संपत्ति जो हमारे नियंत्रण में नहीं है और किसी भी क्षण हमसे वो संपत्ति छीन ली जाएगी, वो है समय रूपी संपत्ति। द एसेट ऑफ टाइम, आई कैनॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो उस क्षण के पश्चात मैंने लगभग पिछले 30 वर्षों से समय का सदुपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से समझा है, साक्षात्कार किया है कि भाई हर क्षण जो मुझे मिल रहा है वो उनका दिया हुआ महाप्रसाद है। तो वो कृतज्ञता की भावना मन के अंदर आ जाती है। और फिर हम ये नहीं सोचते कि चलो भाई बहुत टाइम है, टाइम पास करो, कल देख लेंगे क्या होगा। तो आज के युवा पीढ़ी के लिए मेरा यही संदेश है कि भाई आप अच्छे परिवार में जन्मे हो, अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, माता पिता आपके लिए बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं, बहुत कष्ट करके बहुत कुछ धनराशि जुटाकर आपकी शिक्षा इत्यादि का प्रयास कर रहे हैं। डोंट टेक दैट फॉर ग्रांटेड। आपके पास जो हर क्षण मिल रहा है उसका सदुपयोग कीजिए।